हाँ सर हो गया। ओके, तो हमें स्टार्ट करेंगे आज वेक्टर्स एंड स्केलर। और फ्राइडे और सैटरडे इस वीक को हम लेकर चलते हैं वेक्टर एंड स्केलर को। फ्राइडे और सैटरडे का जो 2 लेक्चर होगा ना, उसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स डालेंगे, तो ज्यादा नहीं लगेगा बेसिक मैथमेटिक्स में टाइम, तो दोनों एक साथ खत्म होगा। ओके, तो चलो बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या होता सर So which of नहीं है क्या? The quantity which has Magnitude. only magnitude. ओके, having magnitude गुड। तो इसके लिए बोल सकते हो ओनली from direction magnitude is required for the representation of quantity. Okay, yeah, last word for it is known as scalar quantity. Only magnitude is required for the representation of quantity. ठीक है, it is known as scalar quantity। और यहाँ पर क्वांटिटी हम किसको बोल रहे हैं? ठीक है, वही अपना जो फिजिकल क्वांटिटी चल रहा था, जैसे एक नोट को। क्या इस स्केलर क्वांटिटी के ऊपर हम जनरल अलजेब्रिक लॉ अप्लाई कर सकते हैं? बताओ। Yes, sir. हाँ सर। जी सर। जनरल algebraic law is applicable on scalar quantity। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसे 2 kg प्लस, यहाँ पर मैं 2 kg लिख दूँ, तो बताओ ये चीज क्या आ जाएगा? 4 kg। ये चीज हमारा क्या हुआ? जनरल अलजेब्रिक हुआ। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम वेक्टर पे, वेक्टर क्वांटिटी। बताओ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? So which of both Quantity which has magnitude and direction. इसका सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो फिर एक एक करके बोलो, पता तो चल ही जाता है ना तुम लोगों को कि ओवरलैप हो रहा है, तो वो बंद कर दो। Sir, the quantities which have magnitude as well as direction and obey the law of factor addition is known as factor quantity. वेरी गुड। ठीक है, मतलब 3 चीज होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं हुआ तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास पहला डायरेक्शन हो, ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड हो, और तीसरा क्या होना चाहिए? ओबे करना चाहिए क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में लिख लो। सिर्फ अगर ये बोलने से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखे तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, दोनों सर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एन पे ऐसे बोलो, एक फिजिकल क्वांटिटी physical quantity is a vector। सर ब्रॉन्ज मिल गया इंडिया को। वेरी गुड, मतलब चक दे इंडिया। चक दे इंडिया। मिल गया सर। If a physical quantity is a vector, चलो इंडिया जीत गया। If a physical quantity is a vector, it has a direction, but the converse may or may not follow।
may or may not true. That is if a physical quantity has a direction may not vector. Example time, pressure, surface tension, current. It is to have a direction but not vector. तो इस नोट पॉइंट को समझो, बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर इट हैज ए डायरेक्शन। ठीक है, तुम ये जानते हो ना, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगा, बट इट कन्वर्स मे और मे नॉट ट्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा। ठीक है, कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा। दैट इज if a physical quantity has a direction it may or may not a vector। एग्जांपल के लिए जैसे टाइम, देखो टाइम के पास डायरेक्शन होता है ना, देखते हो ना घड़ी का जो सुई होता है, ये वाला टाइम, दीवार घड़ी जो अपना वॉल वाला जो होता है, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज में मूव करते रहता है। टाइम हो गया तुम्हारा, प्रेशर हो गया, ठीक ना, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर भी एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, बीकर का। सरफेस टेंशन, करंट का भी होता है, बट इन सबके पास डायरेक्शन है, बट have direction। example etc जो है have direction but not vectors because they not obey parallelogram law of vector addition। parallelogram law जो होता है तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी उनका एडिशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, जानते हो ना parallelogram law of vector addition थोड़ा बहुत, √as प्लस टू, मतलब यहाँ पे ना सिंपल। हाँ बिल्कुल, मतलब समझ लो वेक्टर है ना, उनका ऐड करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। चलो एक एग्जांपल से जैसे अगर हम समझे कि अगर कोई करंट है, ठीक है, अगर ये इधर से करंट गया हमारा 3 एम्पियर, ओके, और इधर से हमारा करंट गया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और इन दोनों से निकलने के बाद ये निकल गया कुछ ये इधर कितना 7 एम्पियर, ठीक है। अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या बताओगे, अगर अब यहाँ पर ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर गया, ये देखो 7 एम्पियर करके किस तरीके से निकल गया, और यहाँ पर हम कैसे निकल गया, ये एंगल वगैरह हम देख ही नहीं रहे, जबकि हम जानते हैं अगर ये हमारा, इसको वेक्टोरली हम करें तो वेक्टोरली इसको कैसे करोगे, यहाँ पे टेल टू टेल मिल रहा है ना वेक्टर का, जैसे ये टेल मिल रहा, तो रिजल्टेंट क्या करेगा, इसके बीच से पास करेगा, है कि नहीं। रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच से निकलेगा, तो ये कुछ इधर से निकलना चाहिए, हाँ ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें एंगल वगैरह देखना पड़ता है, किस एंगल से गया, तुम tan अल्फा वगैरह निकाल रहे हो ना, तो वो चीज देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम वो चीज कर ही नहीं रहे। करंट का जो क्लास 10 12 में पढ़ा होगा वो तो तुम ऐसे ही जानते हो कि इधर से 2 एम्पियर आ गया, ये एंगल को देखते ही नहीं, इधर से 3 एम्पियर गया, ये एंगल से कोई लेना देना है नहीं, तो इधर से कितना जाएगा 5 एम्पियर जाएगा। यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम एडिशन नहीं हुआ, अगर इसीलिए करंट के साथ नहीं हुआ तो करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी में नहीं हुआ। इसी सेम टाइप से टाइम के साथ भी होता है, ठीक है, जैसे टाइम के साथ भी जो ये टाइम का जो क्लॉक ये चलते रहता है, ठीक है, यहाँ पर भी हम एंगल वगैरह को नहीं देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन तो है इनका, एक फिक्स डायरेक्शन है, ये चलेगा तो इसी डायरेक्शन में ये क्लॉक, इसका जो भी मिनट हैंड वगैरह जो भी है, आवर हैंड, वो सारा का सारा क्लॉकवाइज में ही फॉलो करेगा, लेकिन हम इसे वेक्टर के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, तो इसको पैरेललोग्राम लॉ से हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसे वेक्टर के लिए नोट पॉइंट बना लो। वेक्टर का डेफिनेशन अब आगे लिखते हैं। अब लिख लो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देखो फिजिकल क्वांटिटी in addition to magnitude, पहला in addition to magnitude has a specified direction direction and B में लिख लो obey the law of लेना पड़ेगा क्या? नहीं बस समझते चलो। then only it